नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट जो है फिर तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है और उसका इम्पैक्ट कल के दिन में भी देखने को मिला और आज भी देखने के लिए मिल रहा है कि कल जब मैंने वीडियो बनाया था तो बिटकॉइन लगभग $59,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था और आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 5,000 का डिफरेंस है, यानी कि बिटकॉइन लगभग $63,000 पे करेंटली ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट 5% का ग्रोथ दिया है इसने लास्ट 24 आवर्स में। तो मार्केट में बिटकॉइन के अलावा भी लगभग ऑलमोस्ट सारे अल्ट कॉइन मीम कॉइन्स में सेम पॉजिटिव एनर्जी जा रही है और पूरा का पूरा मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो और आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि टोटल मार्केट कैप जो है वो 4.14% से अप है करेंटली प्रीवियस 24 आवर्स में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन नंबर 1 पे है $62,780 पे और 5% का ग्रोथ है प्रीवियस 24 आवर्स का। इथेरियम $3,105 पे करेंटली ट्रेड कर रहा है, 3% का ग्रोथ है प्रीवियस 24 आवर्स में। बीएनबी अभी भी बिलो 600 है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आज और कल में ये 600 को क्रॉस कर जाएगा। 3.46% के ग्रोथ के साथ नंबर 4 पे है। सोलाना 2.34% के ग्रोथ के साथ $143 पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा XRP 0.529 पे 1.48% के ग्रोथ के साथ है। डॉग कॉइन में कल अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिला, ऑलमोस्ट 11% का ग्रोथ डॉग कॉइन ने दिया और इसका जो प्राइस है 0.15 पे ट्रेड हो रहा है। टन कॉइन ने भी ऑलमोस्ट कल 7% का ग्रोथ दिया और 5.68 पे करेंटली ट्रेड हो रहा है। कार्डानो 1.11% ग्रोथ के साथ में नंबर 10 पे है। सीबा इनूम में 5% का ग्रोथ हुआ कल। एवेक्स में 3.67% का ग्रोथ। ट्रॉन में कल 0.07% का ड्रॉप था। उसके अलावा पोल्का डॉट और बिटकॉइन कैश, ये जो थे टॉप 15 के टोकन है, इनमें ऑलमोस्ट सबके प्राइस में जो है एक पर्टिकुलर ग्रोथ देखने के लिए मिला है और जिसका इम्पैक्ट है कि बिटकॉइन और पूरे मार्केट कैप के ग्रोथ की वजह से पूरे ऑलमोस्ट मीम कॉइन और अल्ट कॉइन में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला इसका। तो सबसे पहले देखते हैं कि गेनर्स और लूजर्स। तो मोस्टली आज आपको गेनर्स ही मिलेंगे क्योंकि लूजर्स के लिस्ट में शायद ही आपको कुछ मिल पाए। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए बिगेस्ट गेनर्स में नर्वस नेटवर्क यानी कि CKB 16.83% का ग्रोथ है। डॉग वाई फैट 13%। नंबर 3 पे फ्लोकी 12.66%। नंबर 4 पे डॉग डॉग कॉइन 11.23। स्टैक्स ऑडी ग्राफ नियर प्रोटोकॉल ने कल अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और नियर प्रोटोकॉल जो प्रीवियस हाई था करंट का, उसको ये वापस से उसके आसपास पहुंच रहा है, ऑलमोस्ट $7 को टच कर रहा है। उसके अलावा पेंडल 8.65% की ग्रोथ के साथ में नंबर 9 पे है और बिटकॉइन SV 8.27% की ग्रोथ के साथ में नंबर 10 पे है बिगेस्ट गेनर्स की लिस्ट में, जो कि प्रीवियस 24 आवर्स में मोस्ट गेनर्स टोकन है। उसके अलावा लूजर्स में है सुई नेटवर्क 3.42% का प्राइस ड्रॉप है। HNT यानी कि हीलियम में 3.16% का प्राइस ड्रॉप है। टिया में 1.6%। ऑप्टिमिज्म में 1.43। पोल्का डॉट 1.07। IMX 0.73। बीम 0.47। यूनिसेट लियो 0.26। मोनेरो 0.07 और कोर डाओ में 0.07% का प्राइस ड्रॉप है। तो ये दोनों जो है बिगेस्ट गेनर्स और बिगेस्ट लूजर्स हैं प्रीवियस 24 आवर्स के। उसके अलावा टॉप ट्रेंडिंग में मीना है नंबर 1 पे, बिटकॉइन नंबर 2, वोक्सिस, हुक्ड प्रोटोकॉल, पेपे, एवो, सोलाना, टेलर, वोंडो और इथेरियम, ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है। कुछ नए टोकन है जो लिस्ट हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसमें वोजैक कॉइन है, मैड पेपे, बेबी गमी, आर्की, फ्रेंड डॉट टेक, गोल्डन मैगफाई, डिल वाई फिट, एंडीज एल्टरिगो, बोकैट और पॉवेल डुरेओ। तो दोस्तों, इसमें एक कॉइन है जिसके बारे में मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ। फ्रेंड टोकन जो है ये काफी हाई प्राइस पे ट्रेड हो रहा था कल की लिस्टिंग के टाइम पे, लेकिन एक ही पर्सन है जिसके पास इसकी 96% होल्डिंग थी। 96 to 98% होल्डिंग एक ही पर्सन के पास थी और उसने सारे टोकन को वन शॉट सेल किया और इसका प्राइस जो 100% डंप हुआ। सबसे बड़ा इंपैक्ट आया कि जिसके पास इसकी मैक्सिमम होल्डिंग थी उसने इसको वन शॉट सेल किया और इसका प्राइस जो है एक साथ में 100% डाउन हुआ। तो आपको किसी भी टोकन में ट्रेडिंग करते समय इन सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। किसी भी नए टोकन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन चीज़ों को केयरफुल रहना है कि किसके पास होल्डिंग कितनी है, कहाँ पे किसकी
सप्लाई है, हर एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे इस टोकन में काफी सारी लोगों को लंबा नुकसान हुआ जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था, क्योंकि सिंगल बंदे ने वन शॉट अपनी मैक्सिमम होल्डिंग को सेल आउट कर दिया, यानी कि मार्केट को उसने पूरी तरह से डंप कराया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कुछ क्रिप्टो न्यूज को ले लेते हैं। तो सबसे पहले, क्रिप्टो ट्रेडर डूब्ड 68 मिलियन इन रैप्ड बिटकॉइन लॉस्ट टू एड्रेस पॉइजनिंग स्कैम। देखिए, क्रिप्टो स्कैम का एक नया तरीका है। एन अनआइडेंटिफाइड ट्रेडर हैज रिपोर्टेडली लॉस्ट 68 मिलियन इन रैप्ड बिटकॉइन ड्यू टू एड्रेस पॉइजनिंग स्कैम एज पर साइबर सिक्योरिटी फर्म Cybers. The victim's wallets were drained of over 97% of its total assets, leaving them with a. The incident is a part of the series of address poisoning scam which exploit traders haste and negligence during transaction. ये देखिए, इन्होंने ट्रांजेक्शन के टाइम पे एड्रेस इनका बाय मिस्टेक अलग हो गया, और एड्रेस चेंज होने की वजह से इनका ट्रांजेक्शन देता एक स्कैम फिक्सिंग एड्रेस था, उस पर इनकी ट्रांजेक्शन चली गई और इनको ऑलमोस्ट $68 मिलियन का लॉस हुआ बिटकॉइन में। इन्होंने जो रैप्ड बिटकॉइन में WBTC में ट्रांजेक्शन कर रहे थे। तो इसके लिए कभी भी दोस्तों, अगर आप कोई ट्रांसफर करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप अपने एड्रेस को 1 2 3 4 बार वेरीफाई करें कि आप जिस एड्रेस पर भेज रहे हैं वो एड्रेस आपका परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये फिशिंग का शिकार हो गए। इनका $68 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उतना इनका एक दिन में लॉस हो गया है। इसीलिए क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते समय हमेशा कुछ चीज़ों को सावधान रहना है, कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे एड्रेस को लेकर, चेन को लेकर। आप किस चेन पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और आप अगर एड्रेस को चेक कर रहे हैं तो 1 2 3 4 बार उसको जरूर वेरीफाई करें ट्रांजैक्शन करने के पहले, क्योंकि बड़ा अमाउंट अगर आपको करना है तो उसको टुकड़ों में करें, कोशिश करें कि उसको वेरीफाई करके करें, ताकि आप इन सारी चीज़ों से बच सकें। क्योंकि दिन ब दिन देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, स्कैम्स भी बढ़ते चले जाएंगे, सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, अवेयरनेस। आप जितना अवेयर रहेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर, उतना ज़्यादा ही अपने आप को सेफ कर पाएंगे। दूसरी न्यूज है दोस्तों, नाइजीरिया से, बहुत बड़ी न्यूज है ये। नाइजीरियन फिनटेक इन्फोर्स CBN क्रिप्टो ट्रेडिंग बैन। अभी देखिए, नाइजीरिया में कल P2P बंद हो गया पूरी तरह से। सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया गोइंग हार्ड ऑन P2P जस्ट एब्सर्ड। द प्राइस ऑफ $1 ऑन सम फिनटेक प्लेटफॉर्म इज एब्सर्ड। इंस्टेड ऑफ चेजिंग शैडोज, CBN कैन एडवाइज ऑन नायरा सस्टेनेबिलिटी। देखिए, इन्होंने क्या किया है, नाइजीरिया के गवर्नमेंट ने, इनका मानना है कि जो हमारा नायरा का जो वैल्यू गिर रहा है एज कम्पेयर टू USD, वो P2P ट्रेडिंग की वजह से गिर रहा है। तो इन्होंने इनके जितने भी फिनटेक प्लेटफॉर्म थे, ओपे, मनी पॉइंट, पामपे एंड पागा, ओपनली एक्नॉलेज देयर अकाउंट्स वुड बी ब्लॉक्ड। वो प्लेटफॉर्म जो है उनको सीधा सीधा वार्न किया गया, अगर कोई P2P या क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है आपके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, आपको उसको सिंपली ब्लॉक करना है। और हो क्या रहा है इसकी वजह से, ये जो प्लेटफॉर्म है ये वार्निंग दे रहे हैं अपने यूजर्स को, जब वो वहां पे यूज करने जा रहे हैं तो वहां पे इमीडिएट वार्निंग आ रही है लिख के कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है बैन है, इसको आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा और आप भी इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो नाइजीरिया में ये जो सिनेरियो है ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इसके पहले बाइनेंस ने P2P ट्रेडिंग पर बैन लगाया था नाइजीरिया में। कल के दिन में बड़ी न्यूज थी कि OKX से भी नाइजीरिया में P2P ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली नाइजीरिया में डेवलप हो रही हैं, और बहुत जल्द ही हो सकता है नाइजीरिया में से पूरी तरह से P2P को वाइप आउट कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट आज इस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर है कि USDT का प्राइस, हमारा जो USD का वैल्यू नायरा के कंपेयर में जो हमारा नायरा डाउन हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ P2P उसका रीज़न है। उसके अलावा दोस्तों, वीडियो के अंत में चलते चलते MMIT यानी कि मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन जो है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसके प्राइस में थोड़ा सा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। कल इसका प्राइस काफ़ी डाउन हुआ था, लेकिन फिर से थोड़ी थोड़ी रिकवरी यहाँ पे हो रही है, और बहुत जल्दी ऐसा आने वाले टाइम में हो सकता है। एक्सपेक्टेशन है कि MMIT आपको एक नई स्टेज पर दिखेगा, नई ऊंचाइयों पर दिखेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लॉन्च पैड आ रहा है, नई लिस्टिंग आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड होने वाली हैं। तो ये इसको बूस्ट करेंगी और MMIT जो है दुगनी रफ्तार से यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि स्टेकिंग भी इसमें बहुत तेजी से हो रही है। ये सारी चीज़ें मिलकर जब एक साथ कंबाइन होंगी तो इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में MMIT बहुत अच्छा खासा ग्रोथ करेगा, और ये जल्द ही बुलरन के साथ में अपनी रफ्तार को पकड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और क्रिप्टो की दुनिया की खबरों के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।